वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू नोटिफिकेशन अड्डा। एंड जैसे कि आपको पता है कि भाई हम लोग जो है यहाँ पर एक नई नोटिफिकेशन को क्या करते हैं, डिकोड करते हैं। एक नई नोटिफिकेशन आप सबके लिए आ चुकी है और भाई ड्रम रोल्स प्लीज, ये आई है DSSB की तरफ से, यानी दिल्ली की तरफ से ये आई है। यानी जॉब लोकेशन जो होने वाली है वो आपकी दिल्ली ही होने वाली है। टीचिंग, नॉन टीचिंग दोनों जॉब्स हैं। ग्रेजुएट +2 दोनों की ही जॉब्स हमें देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सेशन को जो है अच्छे से समझते हैं। इसमें जो पोस्ट दी गई है उसको अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं तो भाई ये दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से पोस्ट जो है निकाली गई है। ठीक है, ये कहा गया है कि देखो भाई, जो आपकी ऑनलाइन डेट होगी सबमिशन की, ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो 16/6 रहने वाली है। यानी बेटा जी क्या है, 16 जो आपकी जून है, ठीक है, वो रहने वाली है। इसको याद रखिएगा, ये लिखिए 16 जून 2026 रहने वाली है। और बेटा जी 15 जुलाई इसकी क्या है, लास्ट डेट रहने वाली है। यानी नोटिफिकेशन पहले ही आ गई है, मेंटली पहले प्रिपेयर हो जाओ। फॉर्म फिलिंग जो है वो 16 तारीख से आपकी शुरू होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पोस्ट आई है ये बहुत ज्यादा मल्टीपल पोस्ट है। ये क्या है बेटा जी, मल्टीपल पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आई। आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे देखो, पोस्ट कोड जरूर देख लेना। आप जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट यू टू ऑल कि पोस्ट कोड देखना, बिकॉज सिलेक्शन पोस्ट में पोस्ट कोड ही मेन रोल प्ले करती है। जैसे कि आप जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट देख रहे हैं तो 21-26, फिर इसमें बैलिस्टिक्स आ गई तो 22-26, इसमें ही केमिस्ट्री 23-26, 24 डिटेक्शन वाला, ठीक है, 25 डॉक्यूमेंट्स, 26-26 HRD QC, ठीक है, फिर 26-27 भाई फोटो, 28-26 भाई साइबर फॉरेंसिक। सो यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट आई हैं, बट आपको अपनी पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल करोगे उसका कोड पता होना चाहिए। तो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो, हर एक चीज को देख सकते हो कि भाई क्या क्या जो है यहाँ पे बोला गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मेजर पॉइंट कि जब पोस्ट मल्टीपल आई हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट्स में आई हैं, तो बेसिक क्वालिफिकेशन जो है वो भी हर एक पोस्ट के लिए डिफरेंट ही मांगी गई है। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे बेटा जी हम बायो का देखते हैं, बायोलॉजी का हमने पीछे देखा, सबसे पहली पोस्ट यही थी, तो सबसे पहले पोस्ट यही आ गई। देखो इसमें अनरिजर्व के 17 है, ओबीसी के 13, एससी के 6, एसटी के 4, ईडब्ल्यूएस के 4, एंड इन टोटल वी हैव 44 सीट्स। सिमिलरली हर पोस्ट के लिए बेटा जी सीट जो है वो क्या करेगी, वेरी करेगी। काउंट ऑफ सीट जो है वो डेफिनेटली क्या होने वाली है बेटा, वेरी करने वाली है। ठीक है, तो आपको अपनी ग्रेजुएशन के हिसाब से, अपनी एजुकेशन के हिसाब से पोस्ट को ऑप्ट करना पड़ेगा एंड उस पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा एंड यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। चलिए, जैसे ये अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हो तो इसमें क्या है, मास्टर डिग्री मांगी है जूलॉजी की। अब बेटा बायो में जूलॉजी की मांगी है, लेकिन अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे किसके, बैलिस्टिक की, तो बैलिस्टिक में किसकी मांग ली, फिजिक्स की मांग ली, मैथमेटिक्स की मांग ली। यानी आप जो भी पोस्ट के लिए जाएंगे सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द क्वालिफिकेशन, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको अपनी पोस्ट यहाँ ऑप्ट करनी होगी। सिमिलरली आप जिस भी पोस्ट के लिए ऑप्ट करेंगे उसकी पे स्केल उसी पोस्ट के नीचे लिखी हुई। यूजुअली यहाँ पे आप देखेंगे तो मैक्सिमम पोस्ट की जो पे स्केल है वो क्या है, लेवल 5 की है, 29,200 से शुरू हो जाएगी एंड बेटा जी 92,300 तक जो है चली जाएगी। आपकी मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम एज जो है वो आपकी 27 होने वाली है। राइट, अगर हम आगे चलते देखो नेक्स्ट आपकी पोस्ट आएगी, इस पोस्ट में भी सेम ही चीज है क्योंकि ये भी आपकी जूनियर असिस्टेंट की ही है। ये देखिए सेम एज क्राइटेरिया, सेम आपकी सैलरी रहेगी। फिर ये देखिए लाइव डिटेक्शन की भी सेम आपकी एज क्राइटेरिया, सेम सैलरी। ये आपकी फिजिक्स में होगी कोई, उनका भी सेम है। ठीक है, आगे चलते हैं तो देखो HRD QC इनका भी सेम है। यानी जो सिमिलर टाइप ऑफ जॉब्स होंगी उसमें सिमिलर टाइप ऑफ बेटा क्या होंगी, यहाँ पे आपकी पे स्केल रहेगा और आपकी एज एलिजिबिलिटी भी जो है उसी अकॉर्डिंग रहेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वट एवर पोस्ट यू सूट्स यू, तो आप उसी अकॉर्डिंग फिल करना एंड ऑन एन एवरेज जो है आपकी सैलरी यही रहने वाली है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा नीचे चलते हैं, लेट्स मूव टू द अदर कैटेगरी ऑफ योर, यहाँ पे जो जॉब्स की आई हैं। तो यहाँ पे तो देखो सारी आपको टीचिंग की अभी दिख रही होगी। ये देखो ये रही आपकी बेटा जी ग्रुप डी की। अब ये क्या है, ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये वाली पोस्ट जो आई है, ये कौन सी पोस्ट है, तो ध्यान रखना ये है आपके एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट। यानी बेटा जी अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आपका जो है टीचिंग वाले सेट के नॉन टीचिंग पे आ रहे हैं। तो जब नॉन टीचिंग पे आते हैं
तो आप देखिए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी हुई है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे जो इनका पे स्केल रहता है वो 6 रहता है, यानी 35,400 से लेके बेटा आपको 1,12,400 तक की जो है सैलरी मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम एज अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम एज शुड नॉट एक्सीड 30, मिनिमम का कुछ पॉइंट नहीं बताया गया है। सो आप इस तरीके से जैसे जैसे देखेंगे यू विल फाइंड कि हाँ भाई आपकी जो पोस्ट है मे बी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सैलरी वेरी करती है। जैसे कि आईटी असिस्टेंट जो ग्रेड ए की जॉब है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या मांगा हुआ है, सबसे पहले तो आप यही देख लो कि भाई आपकी 12th पास होनी चाहिए, ठीक है। जब आप 12th पास जॉब पे जाएंगे तो यहाँ पे सैलरी ऑटोमेटिकली वेरी कर जाएगी, 25,500 से लेके बेटा जी 81,100 तक जो है चली जाएगी। फिर एज क्या है 27 एज इसकी एक्सीड नहीं होनी चाहिए। चलिए तो इस हिसाब से जो है आप अपने एज के अकॉर्डिंग, अपने ग्रेजुएशन या अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट में फिल कर सकते हैं। टीचिंग, नॉन टीचिंग, 12th पास, सारी पोस्ट आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1-2 पोस्ट है, नहीं, देयर आर लॉट ऑफ पोस्ट एंड तभी है ना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी जो है बहुत लोगों के लिए कंसीडर जो है की जा रही है। लेकिन मुद्दा ये आता है कि ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आपकी पोस्ट वेरी कर रही है तो क्या जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है या फिर हमारा जो एग्जाम है, ठीक है, उसका भी सिलेबस वेरी कर सकता है। तो जरा एक बार उस पे भी जो है नजर डाल लेते हैं। देखो अब आपको यहाँ पे बेसिक चीजें कि एलिजिबिलिटी इंडियन होनी चाहिए, एज क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैच होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट डेट 15 है, हमें पता लग गया है। उसके अलावा आप जब आगे चलते हैं तो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो आप जो है रीडायरेक्ट कर जाएंगे वे यू हैव टू अप्लाई, ठीक है, जहां पे आपको क्या करना है बेटा जी, अप्लाई करना है। फीस कितनी है, 100 रुपीज आपकी फीस रहने वाली है। अब मैंने क्या कहा था, प्लीज फोकस ऑन द एग्जामिनेशन कोड। वाई सो, ये देखो एग्जामिनेशन कोड में देखोगे तो यहाँ पे हर एक पोस्ट का कोड गिवन है। क्या गिवन है, कोड गिवन है। जैसे कि 3426, 3926, 4026 जो टियर 1 जनरल के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, टाइम ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स का है, 200 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 200 आपके टोटल मार्क्स रहेंगे, ठीक है। ग्रैंड टोटल 200 और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ओके तो यहाँ पे जितना भी आपका एग्जाम डिवाइड किया गया है, ये टीयर्स, ये सब्जेक्ट जो डिवाइड किए गए हैं, थोड़ा बहुत सेक्शन बी जिसमें ऐड किया गया है, दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन योर कि भाई आपने कौन सी पोस्ट को फिल करा है, कौन सी पोस्ट के फॉर्म को जो है फिल करा है। तो आपको अब एज क्राइटेरिया जो है वो पता लग गया, ठीक है। आपको ये पता लगे कि हाँ भाई हम अगर अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो हमारे पास अलग अलग सिलेबस भी आएगा, थोड़ा बहुत एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी। जनरल सिलेबस तो वही है कि यार रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी, कॉम्प्रिहेंसिव आएंगे, मैथ्स आएंगे, जीए आएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपने टीचिंग के लिए किया है तो बीएड वाली चीजें आएंगी, टेक्निकल के लिए किया है तो इस हिसाब से जो है सेक्शंस ऐड होंगे, है ना, याद रखिए। उसका देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन वही रहता है भी, आपका सीबीटी होगा, फिर आपका आगे नेक्स्ट सेक्शन होगा, क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है फर्दर इंटरव्यू प्रोसेसेस हमें देखने को मिलेंगे। तो बेटा जो भी बच्चा यहाँ पे एलिजिबल है, ठीक है, किसी भी पोस्ट के लिए, तो आप जाके अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और हाँ, एज रिलैक्सेशन दी जाएगी एज पर द बेसिक क्राइटेरियाज कि एससी एसटी को 5 इयर्स, ओबीसी को 3 इयर्स, तो इस हिसाब से आपको जो है रिलैक्सेशन भी यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये देखो ये रही एज रिलैक्सेशन का कॉन्सेप्ट भी गिवन है, तो आप जाइए, ठीक है, आप लोग अपना फॉर्म जो है फिल कीजिए। इफ यू फील लाइक दिस नोटिफिकेशन इज सूटेबल फॉर यू, प्लीज अभी जाके फॉर्म फिल करने के बारे में सोचिए, डिटेल्स पढ़िए। ये नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, तो वहां पे जो है आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ रियली नाइस डे बच्चा। लेकिन ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। आपको फॉर्म फिल नहीं करना है, किसी और को फिल करना है, तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ सेशन को यहीं एंड करते हैं। So thank you everyone, have a really nice day. मिलते हैं अगले सेशन में। Thank you.